बॉलीवुड की दुनिया में दबंग गर्ल के नाम से मशहूर एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा अपने काम के साथ साथ पर्सनल लाइफ को भी खूब एंजॉय कर रही हैं। आखिर पिछले ही साल उन्होंने अपने मैन ऑफ द ड्रीम और एक्टर जहीर इकबाल के साथ शादी जो रचाई। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत उन्होंने और जहीर ने एक दूसरे को अपना पति पत्नी बनाया। अपने घर में ही उन्होंने शादी की। हिंदू और मुस्लिम तरीके से दोनों की शादी सिंपल और इंटीमेट तरीके से हुई थी, जिसमें सोनाक्षी सिन्हा के और जहीर के पेरेंट्स के साथ साथ कुछ और खास चुनिंदा दोस्त शामिल हुए थे। तो सोनाक्षी और जहीर की शादी खूब विवादों में भी रही। आखिर इनकी शादी ने आलोचनाओं का बाजार जो गर्म कर दिया था। लोगों को ये हिंदू मुस्लिम रिश्ता पसंद नहीं आया। आखिर सोनाक्षी एक हिंदू परिवार से आती हैं, जबकि जहीर मुस्लिम है। इनकी शादी के वक्त ये तक कहा गया कि सोना के बड़े भाई लव भी इस रिश्ते के खिलाफ थे और अब वो अपनी ही बहन की शादी का हिस्सा भी नहीं बने थे। इसी बीच ये खबर आई है कि सोनाक्षी का जहीर की वजह से अपने ही पिता और दिग्गज एक्टर नेता शत्रुघ्न सिन्हा से झगड़ा हो गया। जी हाँ, इस सनसनी बात का खुलासा एक्ट्रेस की शादी के बाद अब जाकर हुआ और हैरानी की बात यह है कि सोनाक्षी की मां पूनम सिन्हा ने ही इसे जग जाहिर किया है। दरअसल जब सोनाक्षी और जहीर की शादी हुई तब खबर आई थी कि एक्ट्रेस का परिवार शादी के खिलाफ था और खास तौर पर पिता शत्रुघ्न सिन्हा शादी के लिए राजी नहीं थे। वही अब हाल ही में सोनाक्षी की मां पूनम ने खुलासा किया कि सोनाक्षी ने कैसे अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा को रिश्ते के लिए मनाया था। हुआ यूं कि हाल ही में कोरियोग्राफर फराह खान सोनाक्षी सिन्हा और जहीर के नए घर पहुंची, जिसका होम टूर खुद सोनाक्षी ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करके किया था। यहाँ एक्ट्रेस की मां पूनम सिन्हा भी मौजूद थी और इस दौरान फराह खान ने जब पूनम से पूछा कि क्या उन्हें अपनी बेटी के डेटिंग के बारे में पता था, तो पूनम सिन्हा ने जवाब में कहा नहीं, मुझे नहीं पता था। इस पर सोनाक्षी ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा कि मम्मी झूठ मत बोलो, मैंने सबसे पहले आपको ही बताया था, आपने पापा को इसके बारे में नहीं बताया। और इसके बाद फिर पूनम ने बताया कि उन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा को इसके लिए समझाया था। पूनम ने अपनी बात आगे रखते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में 2 साल पहले ही पता चला और उन दोनों सालों में मैं उसके पापा को समझाती रही, उन्हें इस बात को स्वीकार करने के लिए मनाती रही। जहीर भी इस व्लॉग में शामिल हुए और उन्होंने आगे कहा कि लेकिन बाकी के 5 सालों में उन्हें इस बात का एहसास था। फिर सोनाक्षी ने अपनी मां और सास की मुलाकात के बारे में बताया। एक्ट्रेस ने कहा कि वे हमारी शादी से बहुत पहले मिली थी। हमने दरअसल हुमा कुरैशी के घर पर एक पार्टी रखी, जिसमें हमने अपने माता पिता को इनवाइट किया। यहाँ उनकी पहली अनऑफिशियल मुलाकात थी। पूनम ने आगे बताया कि उन्हें तब एहसास हुआ कि उन दोनों के बीच कुछ चल रहा है जब सोनाक्षी जहीर के लिए छोटे मोटे काम करने लगी, जैसे उनके लिए नाश्ते की थाली लाना। सोनाक्षी ने पिछले साल 2024 जून के महीने में एक्टर जहीर इकबाल से शादी करके अपने रिश्ते को ऑफिशियल रूप दे दिया। शादी से पहले ये दोनों 7 साल तक एक साथ एक दूसरे को डेट करते रहे और 23 जून को हुई शादी में उनकी पहली मुलाकात की सालगिरह भी थी। शादी के दिन उन्होंने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के लिए एक पार्टी भी आयोजित की थी। सोनाक्षी ने खुद अपनी शादी की खबर सोशल मीडिया पे खास फोटो शेयर करके दी थी। वेडिंग फोटोज तस्वीरें शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि ठीक 7 साल पहले इसी दिन हमने एक दूसरे की आंखों में देखा और प्रेम का सबसे पवित्र रूप देखा और उसे थामे रखने का फैसला किया। आज उस प्रेम ने हमें सभी चुनौतियों और सफलताओं में मार्गदर्शन दिया। इस पल तक जहां हमारे दोनों परिवार और हमारी दोनों ईश्वर के आशीर्वाद से हम अब पति पत्नी हैं। बात सोनाक्षी और जहीर की लव स्टोरी की करें तो इन दोनों की पहली मुलाकात एक्टर सलमान खान की पार्टी में हुई। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो गई। अच्छे दोस्त बनने के बाद सोनाक्षी और जहीर जल्द ही एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे। दोनों ने कभी भी अपने रिश्ते को लेकर खुलकर बात नहीं की, मगर बी टाउन की पार्टियों में अक्सर
साथ में स्पॉट किए जाते। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी दोनों को कई बार एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए देखा जाता है। इसके बाद फैंस ने दोनों के रिलेशनशिप में होने के बात का अंदाजा लगा लिया था। दोनों फिल्म डबल एक्सेल में साथ काम कर चुके। इस फिल्म में हुमा कुरैशी भी नजर आई थी। डबल एक्सेल 2022 में रिलीज हुई थी। सोनाक्षी के करियर की बात की जाए तो उन्हें बॉलीवुड में आए 15 साल हो चुके हैं। साल 2010 में आई फिल्म दबंग से उन्होंने डेब्यू किया। इसमें उनके साथ सलमान खान थे। ये फिल्म सुपर हिट साबित हुई और इसके बाद उन्होंने और भी कई फिल्मों में काम किया। अपने 15 साल के करियर में उन्होंने करीबन 32 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 26 उन्होंने बतौर लीड एक्ट्रेस की और बाकी की कैमियो और स्पेशल रोल्स में। सोनाक्षी बतौर लीड 26 फिल्मों में से सिर्फ 7 ही हिट साबित हुई, बाकी की 16 फ्लॉप। दूसरी तरफ जहीर इकबाल के करियर की बात करें तो वो एक्टर हैं और जहीर एक अमीर परिवार से आते हैं। उनके पिता जहीर इकबाल रत्नेसी एक जौहरी हैं और जहीर ने 2019 में बॉलीवुड फिल्म नोटबुक से करियर की शुरुआत की थी। सलमान खान के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। हालांकि जहीर को उनके काम के लिए तारीफें जरूर मिली। इसके बाद जहीर इकबाल डबल एक्सेल फिल्म में दिखे। इस फिल्म का भी वही हाल हुआ जो पहली मूवी का हुआ था। इसमें जहीर के अपोजिट सोनाक्षी सिन्हा और हुमा कुरैशी थी। बैक टू बैक 2 डिजास्टर फिल्म के बाद जहीर इकबाल साल 2024 में एक बार फिर से स्क्रीन पर उतरी। ये फिल्म थी रुस्लान, जिसमें आयुष शर्मा के अलावा जहीर इकबाल और विद्या मालवीडे और सुनील शेट्टी भी थे। जैसे थिएटर पर उतरी तो जल्दी उतर भी गई। इस हिसाब से अब तक जहीर का करियर फ्लॉप रहा। बात नेटवर्थ की करें तो सोनाक्षी सिन्हा की कमाई गई दौलत किसी को भी हैरान कर सकती है। सोनाक्षी सिन्हा मुंबई में बेहद लग्जरी लाइफ जीती है। सोनाक्षी सिन्हा टीवी और सोशल मीडिया एड में भी छाई रहती हैं। सोनाक्षी की कुल नेटवर्थ 100 करोड़ के आसपास है। दूसरी तरफ जहीर इकबाल मॉडलिंग, विज्ञापन और फिल्म करके लगभग 1 से 2 करोड़ रुपए कमाते हैं। वो एक बिजनेसमैन भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी नेटवर्थ करीब 2 करोड़ रुपए है।